की सुबह जब श्रमिक काम पर आए तो उन्होंने मिल के गेट पर सस्पेंस ऑफ वर्क यानी कि कार्य स्थगन का नोटिस लटका हुआ देखा। नोटिस में आगे लिखा था कि कच्चे जूट की कीमत में बहुत अधिक बढ़ोतरी और उसकी आपूर्ति में कमी की वजह से जगदल जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया। मिल बंद रहने तक अस्थायी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी और नोटिस देकर श्रमिकों को भेज दिया गया और श्रमिकों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने मांग की है कि मिल प्रबंधन कार्य स्थगन वापस लेकर उनकी नौकरी बहाल करें, नहीं तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह कि आखिर इन मजदूरों का क्या होगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों ही जूट के व्यापार में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बांग्लादेश में अशांति के बीच ढाका ने हाल में कच्चे जूट के निर्यात पर रोक लगा दी थी और इस वजह से भारत के जूट उद्योग में गहरे संकट की आशंका है। यहाँ पर जूट को लेकर ये किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए कुछ और जानकारियां जो है आप तक पहुंचाते हैं, किस तरीके से 1947 और 1971 में भी जूट की किल्लत जो है वो देखने को मिली थी। 1947 में भारत का विभाजन जो है वो हुआ था और ये जानकारी आप तक पहुंचा दें किस तरीके से जूट की किल्लत जो है वो देखने को मिली। जूट के अधिकांश क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे और अधिकांश जूट मिलें भारत के पश्चिम बंगाल में मौजूद थी। साथ ही साथ विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार सामान्य था। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने जूट मिल लगाए। नए जूट मिलने से भारत को कच्चे जूट की आपूर्ति प्रभावित हुई। 1971 की जंग में भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद हो गया था। बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो जूट मिलों को सरकार ने अधिकार में लिया और साथ ही साथ 2025 में बांग्लादेश में एक बार फिर से जूट उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है और बांग्लादेश की रोक के बाद भारत में जूट मिल प्रभावित हुई है। तो बांग्लादेश ने जिस तरीके से रोक लगाई है, इस रोक से जूट मिलें एक बार फिर से प्रभावित हुई हैं और जूट के उद्योग को लेकर बात करें तो वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ भारत में जूट को लेकर किल्लत की बात जो है वो भी कही जा रही है कि भारत में जूट को लेकर किल्लत देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच बनी हुई हैं, इन स्थितियों के बीच बांग्लादेश ने जूट मिलों पर रोक लगा दी है, जूट के जो है आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। इस वजह से भारत में इसकी किल्लत बढ़ सकती है, क्योंकि भारत की निर्भरता जूट को लेकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर है और जो फिलहाल तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, इस तनाव भरी स्थिति में बांग्लादेश के द्वारा यह फैसला जो है लिया गया है। और लगातार जिस तरीके से इंफॉर्मेशन भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 1947 और 1971 में भी जूट की किल्लत जो है वो देखने को मिली थी और ऐसी किल्लत शायद एक बार फिर से यहां देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि ऐसी ही किल्लत एक बार फिर से जो है वो देखने को मिल रही है। बांग्लादेश के रोक के बाद भारत में जूट मिल प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो कारोबार है उस कारोबार पर बांग्लादेश के द्वारा रोक लगा दी गई है। तो यहां पर बांग्लादेश ने कारोबार पर रोक लगा दी है। रोक लगाने की बात जो है वो बांग्लादेश के द्वारा कही गई है। तो जूट मिलों पर बांग्लादेश ने यहाँ जिस तरीके से रोक लगा दी है और जो फिलहाल विवाद जैसी स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, तो इस विवाद भरी स्थिति के बीच बांग्लादेश के द्वारा ये फैसला जो है वो लिया गया है। बांग्लादेश ने बड़ा फैसला जो है वो लिया है जूट मिलों को लेकर और इसी फैसले को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत में भी जो है किल्लत देखने को मिल सकती है। भारत में जो जूट मिले हैं वहाँ पर जो है किल्लत देखने को मिल सकती है और भारत का जो जूट को लेकर व्यापार है, जो जूट का क्षेत्र है, वहाँ पर किल्लत देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत की निर्भरता कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर टिकी हुई थी जूट को लेकर और ऐसे में जूट मिलें जो हैं वो बंद की गई हैं बांग्लादेश में और साथ ही साथ निर्यात पर भी रोक लगा दी है बांग्लादेश ने। भारत को जो निर्यात जूट करता था बांग्लादेश, उस पर भी बांग्लादेश ने रोक लगा दी है। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, आपसे जानकारियां चाहेंगे जिस तरीके से यहां पर जूट के आयात पर बांग्लादेश ने रोक लगा दी है, बांग्लादेश ने क्या कुछ कहते हुए रोक लगाई, क्या कहा गया बांग्लादेश के द्वारा?
देखिए, बांग्लादेश का अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश में जो फिलहाल परिस्थिति तैयार हुआ था, जिस तरीके का बांग्लादेश का परिस्थिति है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर और सिक्योरिटी पर्पस को लेकर भी सवाल पैदा हो रहा था, ठीक इसी सिचुएशन के अवसर में अभी बांग्लादेश की तरफ से ये जूट का जो जूट के ऊपर भी पाबंदी लगाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये परिस्थिति जो है, इस परिस्थिति में बांग्लादेश का बहुत सारे जूट मिल जो है वो फिलहाल बंद हो चुका है। बहुत जी, सारे जूट मिल का मालिक जो है उनके तरफ से भी कहा गया था कि सिक्योरिटी रीजन है, बिल्कुल सिक्योरिटी। रानीश, जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला कह सकते हैं लिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। चलिए अब सीधा आपको लिए चलते